हाउ ह्यूमन माइट इवॉल्व इन द नेक्स्ट 10,000 years। मतलब आज से 10,000 साल बाद ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हो चुके होंगे। मतलब मैं इवोल्यूशन के ऊपर 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं उसको हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। 2 वीडियो डाला हूँ मैं, तो उससे आपका इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इस टॉपिक पर आ सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10,000 साल बाद कैसे इवॉल्व कर चुके होंगे ह्यूमंस। तो अब हम देख रहे हैं बहुत ड्रास्टिकली हम चेंज हो रहे हैं, एआई वगैरह आ रहे हैं, हमारा मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा है, साइंस डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा स्पीडली। तो कैसे 10,000 ईयर के बाद इवोल्यूशन तो होगा ना कि बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। तो कैसे हुआ होगा, हम क्या हमारा क्या सिंग निकल गया होगा। तो इस ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सिंग तो नहीं आएगा हमको पता है, लेकिन क्या सब चेंज हो चुका होगा, हमारे पास क्या प्रेडिक्शन है, वो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। 10,000 ईयर के बाद कैसा ह्यूमन इवॉल्व कर चुका होगा, इसको जानना बहुत ट्रिकी है। जानना तो नहीं, हम तो फ्यूचर जान नहीं सकते। हम टाइम मशीन नहीं है कि हम फ्यूचर में जाके देख के आ सकते हैं या फिर मैं बता सकता हूँ फ्यूचर में जाके आने के बाद तो हम प्रेडिक्शन लगा पाएंगे कि कैसे शायद इवॉल्व हुआ चुका होगा ह्यूमंस, और हमारा मेनली हम भी, तो हम कैसे इवॉल्व कर चुके होंगे 10,000 साल के बाद। तो जानेंगे थे हम जो नेचुरल सिलेक्शन वगैरह हो रहा है, करंट ट्रेंड्स को या फिर साइंस वगैरह को, जैसे पता है कि साइंस बदल रही है, उसको बेस ऑन करके हम जो एवोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हम जान पाएंगे कि कैसे शायद हो चुका होगा। अब ये थोड़ा बहुत करके इवोल्यूशन चल रहा है ना कि ना के बराबर हो रहा है। इवोल्यूशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, माइट भी स्लोअर हो सकता है, धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हो सकता है, ना कि पूरा जीरो हो सकता है, मतलब इवोल्यूशन ना ही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्लोली इवोल्यूशन इवोल्व करें हम, लेकिन हो गया, हम इवोल्व करेंगे। तो कैसे हो रहेंगे, मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल है हमारा, सोसाइटी मॉडर्न जो हो रहा है, बेसिकली हम आज से टाइम में तो जी नहीं रहे हैं ना, आज से टाइम के जो काम कर रहे थे हम वो नहीं कर रहे हैं ना। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। मैंने मेरे इवोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कॉन्स्टेंटली प्रेशर आता रहेगा, तब हम इवोल्व करेंगे या फिर कोई स्पीशीज इवोल्व करता है। लेकिन हम जो ह्यूमन सोसाइटी है, हम जो ह्यूमन स्पीशीज है, होमो सेपियंस है, वो क्या है कि हम जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन है प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर है जिसकी वजह हम इवोल्व करेंगे। लेकिन बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो हम बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल, बहुत ज़्यादा बिग लेवल ऑफ इवोल्यूशन हम नहीं देख पाएंगे। मेडिसिन कीप पीपुल अलाइव, मतलब पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा वाइडली हमको मेडिसिन वगैरह नहीं मिलती थी। अब बोलोगे नहीं, मेडिसिन था उस तक, आयुर्वेदा था। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदा नहीं था, आयुर्वेदा था, बहुत ज़्यादा सिलेक्टली बात भी कर रहा था, हम डेवलप भी कर रहे थे आयुर्वेदा में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि तब जो बोलते हैं ना सुपरस्टिशन, जो गुणिया वुणिया को प्रमोट करते जो लोग, मैं भी यहाँ पे देखा हूँ, हमारे गांव में भी वो होता है। लोग होते हैं, तो छोटे बच्चे जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब सर्दी वगैरह हो जाती है, जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, तब वो बोलते हैं कि ये डर गया है। डरने के बाद उसको फीवर हो गया है, ऐसे बोलते हैं, और उसको ले जाते हैं गुणिया के पास, या फिर वो जानता है झड़ाना, झाड़ देते, वो बोलते झाड़ देते, ऐसे मंत्र वगैरह पढ़ते, ऐसे करते, अब लोग ऐसे करके मारते, ऐसे करते, अच्छा लगता है, एक टाइप का मसाज भी हो जाता है। मैं भी बहुत टाइम, मतलब बहुत बार मुझे भी वहाँ पर ले जाते हैं, जब मुझे ठंडी सर्दी हो जाती है, मतलब जुकाम हो जाती है, फीवर हो जाती है, तब ले जाते हैं। मुझे पता था कि इतना ज़्यादा काम नहीं करता है, बचा था मैं, मुझे ले जाते थे, मुझे क्या इतना ज़्यादा पता था। तो बेसिकली अभी भी ये सब काम हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा साइंस डेवलप हो चुका है, फिर भी लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं। तब का बात सुनो, जब गाँव में हॉस्पिटल नहीं होता था, मेडिकल नहीं होता था, तब तो लोग कुछ भी हो जाए उसको गुणिया के पास लेके चले जाते हैं। आपको किसी ने मूवी भी रिलीज हुआ था, हमारे उड़ीसा की मूवी है दमन, आप देख सकते हो, हिंदी में भी बोला हो चुका है। तो वहाँ पे भी दिखाया गया है कि कैसे आपको, अब देख के ज़्यादा जाओ, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, कि उसमें बेसिकली क्या है कि वो गुणिया वगैरह है, उससे कैसे हमको ऊपर जाना है, हमको साइंस के ऊपर बिलीव करना चाहिए, ऐसे कुछ बताता है। तो हम टॉपिक बात है, तो वो आयुर्वेदा था, लेकिन लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही बिलीव करते थे। बिलीव करने के बाद उसका विश्वास भी तोड़ देता था, लेकिन लोग इतना ज़्यादा समझते नहीं थे, बुद्धि कम था, तो ऐसा नहीं थे। अब जो मेडिसिन वगैरह डेवलप हो चुका है,
तो तब लोग इतना ज़्यादा मरते नहीं है। लोग कुछ भी हो जाए, ठंडी जुकाम कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके मेडिकल आ जाते हैं। रोज लाइन लगती है मेडिकल में मेडिसिन के लिए या कुछ भी के लिए। मेडिसिन पीपल को जिंदा रखती है। लोग मतलब मेडिसिन को खाने की तरह खा रहे हैं। सेकंड थिंग, ये फूड इज वाइडली अवेलेबल। मतलब पहले क्या आता था कि भूखमरी वगैरह पड़ती थी या फिर पोड़ू चाष वगैरह होता है, वो बहुत सारी चीजें, तो तब इतना ज़्यादा खाने को नहीं मिलता था। मेरे दादी जो है वो बोलते हैं कि हम जो बच्चे थे तब हमको खाना तो नहीं मिलता था, ज़्यादा कम खाना होता था। मेरे पापा जो बच्चे थे तब तो खाने तो कभी नहीं मिलता था। वो चावल के साथ नमकीन खाते थे, ऐसे करके खाते थे, वो खाना भी नहीं मिलता था। अभी हमको मिल रहा है, इनफ वाइडली खाना मिलता है, लेकिन उनके मतलब कब कब आते 20 या फिर 40-50 साल पहले का बात है, या फिर 30-40 साल का पहले का बात है, तब भी हमारे घर पे खाना नहीं होता था। मतलब अब बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। हमको पेट भरने के लिए खाना आराम से मिल जा रहा है, हमको इतना सर्वाइव नहीं करना पड़ रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम टू डाई, मरने से। मतलब अर्ली मरने से हम मरेंगे जरूर, लेकिन जल्दी जो मर जाते हैं 20-30 साल में या फिर 50-60 साल में जो मर जाते हैं लोग, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। और वाइडली खाना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है या फिर मेडिसिन वगैरह खा के हम बच जाते हैं। मतलब हमको टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट करता है, और भी ज़्यादा वाइडली प्रोटेक्ट करेगा। लोग तो चाहते हैं कि हम 100 साल 200 साल बचे। एक यूट्यूबर है ब्रायन जॉनसन बिलियनर, जो एक अमेरिकन यूट्यूबर है, जो खुद को बोल रहा है कि मैं मरूंगा नहीं। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च कर। तो अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि वो जिंदा रहे या फिर नहीं रहे, ऐसा नहीं बोल रहा मैं बस बोल रहा हूँ कि हम किस लेवल पर चले गए हैं कि हमको ना मरने तक की हम प्लानिंग कर रहे हैं। सोच लो कि हम ना मर भी जाए, लेकिन हम एटलीस्ट 100 साल तक तो आराम से चल बुल पाए। इतना लेवल पर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। तो क्लासिक चीज है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिटेस्ट आएगा वो ही सर्वाइव करेगा। वो ज़्यादा वीकर हो चुका है, लेकिन स्टिल वहाँ पे अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है। मैंने पहले पास्ट में बताया था कि इवोल्यूशन स्टिल हो रहा है, ना कि जीरो। कैसा इवोल्यूशन हो रहा है? जेनेटिक म्यूटेशन। आपको अगर पता नहीं जेनेटिक म्यूटेशन क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। आपके पापा का हाइट है 5'5", आपका मम्मी का हाइट है, मान लो आपका पापा का हाइट है 5'6", मान लो आपका मम्मी का हाइट 5'5", मान लो, तो आपका हाइट हो जाता है 6'5" हो जाता है। इसे बोलते हैं बहुत ज्यादा टॉल हो जाते हैं ना। अगर मम्मी पापा यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो, 6'5" हो जाते हो, ये होता है जेनेटिक म्यूटेशन। ये भी बहुत ज्यादा ही हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जैसे कि मेरे पापा के केस में, मेरे पेरेंट्स के केस में अगर देखे, मेरे पापा है 5'1" शायद, 5'1" हुए, और मेरे मम्मी है 5'9". तो मैं कैसा हूँ? मैं हूँ 5'6" या 5'7". तो मुझे नहीं पता है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन है फिर क्या है, लेकिन मैं टॉल इनफ हूँ। मैं हमारी फैमिली में तो ज़्यादा टॉल हूँ। मेरे दोस्तों के ग्रुप में मैं इतना टॉल नहीं हूँ। मैं एवरेज में आता हूँ दोस्तों के ग्रुप में, या फिर मेरे दोस्तों के अंदर मेरे दोस्तों में मुझसे इतना और भी ज़्यादा बड़े हैं। तो लेकिन फैमिली में मैं सबसे बड़ा हूँ, मतलब टॉल हूँ। और मेरे पापा मम्मी बहुत ज़्यादा कम है। आप सोच सकते हो कि 5'1", 5'9", 5'1", और मैं 5'6", 5'7", आप सोच सकते हो। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन है क्या है लेकिन पता नहीं, लेकिन हो रहा है जेनेटिक म्यूटेशन। मैं बता दिया है जो टॉल के केस में जो होता है, हाइट के केस में, तो मैं मेरा एग्जाम्पल दे दिया। और मीटिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो बीबी बदलो। मतलब पहले अगर बच्चा किसी घर में नहीं हो रहा है तो बोलते हैं कि ये औरत का मतलब दोष है, इसको और एक शादी करना चाहिए। उसे शादी करते हैं, उसका अगर बच्चा नहीं होता है और कोई शादी करता है, और 3-4 बार शादी करने के बाद अगर बच्चा नहीं होता है तो तब दोष दिया जाता है मेल को। लेकिन अभी क्या है कि आप अगर किसी का शादी कर दियो और आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो आप हॉस्पिटल जाते हो और वहाँ पे आपका बचा हो जाता है। मतलब वो टेक्नोलॉजी यूज करके करते हैं। तो मीटिंग भी चेंज हो रहा है, मीटिंग का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। और एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में मुझे इतना कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। आपको ही पता होगा कि एनवायरमेंट कैसा चेंज हो रहा है, क्या क्या सब हो रहा है, आपको पता ही होगा। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वेदर पैटर्न चेंज वगैरह हो गया, और बहुत सारा चीज चेंज हो रहा है। तो लोग सोचते हैं कि बड़ा दिमाग मतलब बड़ा मुंडी, मतलब कि बड़ा ब्रेन, तो बड़ा ब्रेन पावर, मतलब ज्यादा ब्रेन पावर। हमारे यहाँ भी लोग बोलते हैं कि इसका मुंडी वो बड़ा है, इसका मतलब उसके अंदर दही का हंडी बड़ा है। यहाँ पे बोलते हैं कि सर के अंदर दही है। बेसिकली जब चिकन वगैरह को मारते हैं, उसके दिमाग मतलब सर को
फोड़ने के बाद उससे व्हाइट कलर का कुछ निकलता है, शायद लिक्विड हुआ होगा ब्रेन का, उसको बोलते हैं दही बोलते हैं लोग। लेकिन लोग सोचते हैं कि उसका अंदर का दही हांडी बहुत बड़ा है और दही का मतलब है दिमाग। तो ऐसा नहीं है, अगर बड़ा दिमाग ब्रेन है तो उसका मतलब नहीं है कि बड़ा दिमाग होगा, वैसे बड़ा थिंकिंग पावर होगा या फिर बहुत जीनियस होगा, ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन पावर डेवलप होगा इवोल्यूशन के दौरान, मैं इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमारा ब्रेन भी चेंज होगा, नॉट नेसेसरली हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा बॉडी के कंपेयर में, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा क्या चेंज होगा दिमाग में कि 10,000 साल के बाद हम कोई एक सुपर ब्रेन हमारे पास नहीं आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली एक सुपर पावर हमारे दिमाग में नहीं आ जाएगा इतना शॉर्ट टर्म पीरियड में। लेकिन क्या हो सकता है कि हमारे अंदर कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ सकता है, साइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो ज्ञान का हमारे पास जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब अभी भी जो ज्ञान है अवेलेबल है, जरूरत का ज्ञान, फालतू का ज्ञान के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जरूरत का जो सब ज्ञान है, आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर जाते हो तब भी उसके अंदर इतना सारा ज्ञान है कि आपका जिंदगी निकल जाएगा, लेकिन आप उसके बारे में पूरा डिटेलली आप जान नहीं सकते हो। जैसे कि साइंस के बेस पर ये सब बात बोल रहा हूँ, शायद मेरा जीवन ही चल जाए, लेकिन मैं इसके ऊपर टॉपिक को कंप्लीट कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब अभी बहुत ज़्यादा ही है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फिल्टर हो रहा है। मतलब जो इंफॉर्मेशन को हमको 10-10 पेज पढ़ना पड़ता था, ई बुक के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ई बुक जो होता है जो आर्टिकल्स 10 पेज का, तो वो वाला फिल्टर होकर आपको शायद एक ही पेज में अंदर आपको बहुत ज़्यादा इजीली आपको डिटेल में बता दिया होगा फ्यूचर में। मतलब ऐसा सोच लो कि हमारा कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मतलब हमारा समझने का पावर अगर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, तो हम जो चीज़ों को समझने के लिए हमको 10 पेज लगता है, मतलब समझ लो कि हमको कैमरा के बारे में जानने के लिए पूरा एक 10 या फिर एक किताब भी लग जाए, मोबाइल कैमरा कैसे काम करता है। तो अगर एक मतलब पेज एक किताब चला जाता है एक कैमरा के बारे में जानने के लिए, और धीरे धीरे करके हमारा सोचने का क्वालिटी बढ़ जाएगा, समझने का पावर बढ़ेगा, तो क्या होगा कि हम 5-10 पेज में ही एक किताब को समझ पाएंगे। इसी बेसिकली सब बोल रहा हूँ कि फिल्टर हो रहा है। फिल्टर का मतलब क्या है कि हमको शॉर्टली हम बहुत सारी समझ सकते हैं। आप सुना होगा किसी चीज़ का डेफिनेशन क्या है, साइंस का डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है, तो मतलब क्या है, फिजिक्स का मतलब तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक सेकेंड क्लास के मतलब क्लास 2 के क्लास 3 के अगर बच्चे को समझाने के जाओगे तो आपको शायद बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बताना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या है 1-2 लाइन में ही हमको समझने आ जा रहा है। हम बड़ा हो रहे हैं तो हमारा समझने का ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह इवोल्यूशन के दौरान भी हमारा समझने का ताकत भी बढ़ेगा, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा हम समझ पाएंगे AI लाइक चीज़ों को, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, आप बोलोगे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस क्या है? AI का मतलब है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस क्या है? अगर आपके अंदर किसी को पता होगा कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस क्या है, तो बेसिकली एक्सटर्नल इंटेलिजेंस क्या है? एक्सटर्नल क्या मतलब बाहरी इंटेलिजेंस। हमारे दिमाग का मेरा ये है मेरा इंटेलिजेंस, मैं इससे बात कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, ये मेरा इंटेलिजेंस है। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस क्या है? बाहरी जो इंटेलिजेंस है, लाइक AI हो गया, बाहरी इंटेलिजेंस है, कैलकुलेटर हो गया है, उसमें जो इंटेलिजेंस है कुछ नंबर टाइप कर रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या फिर प्लस कर रहा हूँ, तो बाहरी इंटेलिजेंस हो गया। हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट अमाउंट ऑफ 10,000 साल के बाद बोल रहा हूँ, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ही एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होगा, इससे हम हमारे काम को इजी कर पाएंगे या फिर और कुछ चीज़ों में अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड थिंग है चेंजेस इन अटेंशन स्पैन। अटेंशन का स्पैन मतलब मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा रॉ वीडियो है, आप अगर इस टाइम तक देख पा रहे हो इस वीडियो का, तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, एक्सीलेंट है। मेरा वीडियो को यहाँ तक एडिट करते करते मुझे ही बोर लग जाता है, मैं बाहर घूमने के लिए चला जाता हूँ। मतलब समझ सकते हो मैं जो वीडियो बना रहा है उसका अटेंशन स्पैन इतना खराब है, लेकिन आपका बहुत अच्छा है, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। तो अटेंशन स्पैन का मतलब यही है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका अटेंशन मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा रॉ है वीडियो। रॉ है का मतलब आपको इसका डोपामाइन नहीं मिलेगा, और आपको नॉलेज मिल रहा है लेकिन डोपामाइन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर यही टाइम पर मैं एक एडिटर ढूंढ लूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा और वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह डाल पाता, इसके ऊपर वीडियो वगैरह चिपका पाता AI से जनरेट करके, या फिर किसी जो से ढूंढ कर फोटो डाल पाता, और इसको बहुत ज़्यादा ही एडिटिव कंटेंट में बना पाता। मतलब आप देख सकते हो, और टेक बनर वगैरह का वीडियो देख सकते हो, या फिर गौरव जो है
उनका वीडियो देख सकते हो। तो उनका वीडियो में क्या है कि एडिटिंग वगैरह होता है बहुत ज़्यादा डिसेंट लेवल पर, जिससे आपको डोपामिन वगैरह मिलता है। लेकिन मेरे वीडियो में क्या है, ये बहुत ज़्यादा रॉ वीडियो है। इसको आपको जानने मतलब देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अटेंशन स्पैन चाहिए। तो आपको पता चल रहा होगा कि आपसे बोरिंग से बोरिंग कंटेंट हो या फिर एक डिसेंट लेवल का कमेंट चीज़ों को आप कितने देर का वहाँ पर आपके दिमाग को दे पा रहे हो, वो होता है अटेंशन स्पैन। तो अटेंशन स्पैन तो बहुत ज़्यादा ही खराब हो रहा है। लगता है कि अगले 10,000 साल के बाद अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कम हो जाएगा, शायद हम कोई चीज़ वगैरह ढूंढ ले, कोई ट्रिक वगैरह ढूंढ ले जिससे हमारा अटेंशन स्पैन नॉर्मल लेवल पर आ जाए। हो सकता है अगर हम कुछ ना करें तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा हमारा अटेंशन स्पैन, क्योंकि ये 30 सेकंड का रील, इससे बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा। था छोड़ो, मैं आपके भी हेल्प के लिए मैं इतना ज़्यादा रॉ वीडियो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपका अटेंशन स्पैन अच्छा होगा, इंडायरेक्टली आपका मेमोरी स्पैन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मेमोरी का कंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कंटेंट आपका ओवरऑल आपका ही हेल्प हो जाएगा। इस वीडियो के भी रिलेटेड आपका नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फिट भी हो जाएगा। इवोल्यूशन उसको ही कवर करेगा, मतलब उसके तरफ ही रहेगा जो इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट कर पाए। नया नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है, नया नया इवोल्यूशन मतलब नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है जो इसको सबको अडॉप्ट कर रहा है। लाइक अभी तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स पे चल रहा है कि जो एआई को अडॉप्ट नहीं करेगा उसका फ्यूचर खतरे में है। इसी तरह जो सब नया नया ट्रेड्स आ रहा है, फिर नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसको जो अडॉप्ट करेगा उसके हाथ इवोल्यूशन चलेगा। अब आते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, स्मॉलर जॉ एंड स्मॉलर टीथ। ये जो चीज़ है ये तो अभी हो रहा है, मतलब हमारे सॉफ्ट डाइट के कारण हम जो बहुत ज़्यादा रॉ मतलब सॉफ्ट डाइट खा रहे हैं। लाइक चावल हो गया, मैं भी चावल खाता हूँ, तो जो चावल हो गया वो ज़्यादा सॉफ्ट है। और घर में तो बोलते हैं कि ज़्यादा सॉफ्ट बनाओ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाओ। मेरे पापा बोलते हैं कि ज़्यादा हार्ड क्यों है चावल, मैं घर में बोलता हूँ कि हार्ड बनाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सॉफ्ट खाऊंगा तो हमारा जबड़ा का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, हमारा दांत गिर जाएगा बूढ़े पे तक। तो लेकिन घर में बोलते हैं कि पापा बोलते हैं कि नरम नरम भात को बनाओ, चावल को नरम नरम बनाओ। लेकिन मैं मना करता हूँ कि नहीं बनाओ, मत बनाओ, चलता रहता है डेली। तो बोल रहा हूँ इसके वजह से कि हमारा जो डाइट है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो जॉ है वो छोटा हो गया। मेरा देख सकते छोटा सा है जॉ, तो आपके भी शायद हुआ होगा, लेकिन जो उसका बहुत जॉ बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है, वो सबका जॉ आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वो हार्ड डाइट खा रहे होंगे या फिर जेनेटिकली भी थोड़ा बहुत प्लेस हो गया। जो विजडम टीथ है, मतलब जो लास्ट में टीथ होता है, जो चबाने के लिए काम होता है, जो बड़ा बड़ा टीथ है उसका जो लास्ट होता है वो विजडम टीथ है। मेरा भी डेवलप नहीं हुआ है, विजडम टीथ है वो उसका अंदर है। इसके वजह से आप समझ सकते हो मेरा जॉ बहुत छोटा है, इस वजह से मेरा विजडम टीथ वेल डेवलप नहीं हुआ है। तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इससे आगे बढ़ भी सकता है। और जो जॉ का साइज है वो छोटा होता जा रहा है। मेरे दोस्तों के ग्रुप में मेरा सबसे छोटा सर मेरा ही है, मतलब मुझे अक्सर मुझे बोलते तेरा मुंह बहुत छोटा है। मास्क वगैरह पहनता हूँ तो मेरा आँख तक चले जाते हैं या फिर नीचे तक चला जाता है मास्क पूरा पूरा। नॉर्मल साइज का है कि मास्क मुझे फिट नहीं आता है, मुझे मेरे लिए एक मास्क ढूंढने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। अभी तो मैं मास्क ज़्यादा नहीं पहनता हूँ, लेकिन जो कोविड के टाइम के बारे में बात करें तो छोटा तब भी छोटा मुंह होगा, लेकिन अभी भी मुझे मास्क ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से आप सोच सकते हो कि हमारी धीरे धीरे करके जो का साइज छोटा हो रहा है, फेस का साइज भी छोटा हो रहा है, वो का साइज। तो आप सोच सकते हो कि फ्यूचर जो ह्यूमन होंगे उसका और भी ज़्यादा छोटा ही जो होगा, क्योंकि हमारे दोस्तों के ग्रुप में भी मेरा तो इतना ही है, जो आप देख सकते हो कितना कितना है, छोटा ही है, लेकिन दोस्तों के बीच में और भी ज़्यादा छोटा है। लोग ऐसे मुंह घुमावदारी वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से उनका जॉ जो है वो बहुत छोटा है, ऐसे रिक्शूड हो गया है पीछे से। और इसे अगर बढ़ता रहा तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा जॉ। और क्या हो सकता है कि जो विजडम टीथ है शायद वो ज़्यादा फ्यू हो जाएगा, मतलब या फिर ना के बराबर हो सकता है, ना आए इवोल्यूशन के कारण, क्योंकि छोटा जॉ हो रहा है ना, पेन क्यों देगा कोई इवोल्यूशन, वो उसको हटा ही देगा। तो यही है पार्ट 1, बहुत लंबा हो गया आपको पता होगा, तो लेकिन इसके बारे में हम पार्ट 2 भी लाऊंगा।